अच्छे होंगे। स्वागत है आपका सैलेंट मैथ कनेक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप कैसे हैं? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे और अपनी पढ़ाई को एक स्मार्ट वे पर लेकर जा रहे होंगे भैया। और एक स्टूडेंट का काम होता है अपने डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव में ले जाना, ना कि निगेटिव में भैया। ठीक है, तो सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है दफ्तर 1.0 सीरीज में, जहां पर फिजिक्स की आज तीसरी क्लास है, जहां पर आज आपसे डिस्कस किया जाएगा कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो उम्मीद करेंगे कि हमारे सभी साथी लास्ट तक वीडियो को वॉच करेंगे और आशा यही करेंगे कि अपना रिस्पॉन्स एक अच्छे से अच्छा इस वीडियो पर देंगे। ठीक है, तो बिना देरी की हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस प्यारे से यूट्यूब चैनल सैलेंट मैथ कनेक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हमको ये पता चलता है कि हमारे प्यारे गुड्डा आखिर में हमको कितना प्यार दे रहे हैं। तो सभी साथियों को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सभी दोस्त हेडिंग लगा लेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, समझेंगे हमारे प्यारे गुड्डा आराम से। ठीक है, ये मान के चलो कि ये हमारी एक चिकनी सतह है, ये हमारी एक चिकनी सतह है, या आप इसको ना माने, एक अच्छी सी चीज आपको दिखाता हूं। ये हमारे पास में एक स्केल है, ये हमारी चिकनी भी है। अगर ये कांच की होती तो बहुत अच्छा रहता। सुनो, प्रकाश का परावर्तन आखिर में क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझ लेते हैं, डायग्राम की भी थ्रू हम समझेंगे और हम थ्योरी आपको ऐसी बता देंगे कि आप खुद कहेंगे कि हमको थ्योरी से ही याद हो गया। थ्योरी तो सबको याद होता है, सॉरी, आप कहेंगे कि आपके प्रैक्टिकल से हमको याद हो गया। सुनो कि कोई एक प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार तल से टकराती है या चिकनेदार तल से टकराती है। कोई प्रकाश की किरण आई, आने के बाद में इस पार्श्व तिल से इस पे परावर्तक पृष्ठ से टकराई है। कोई प्रकाश की किरण आई और इस पर टकराई है और टकराने के बाद में ये क्या हो गई है, इस प्रकार से वापस लौट गई है। यानी कि कोई प्रकाश की किरण आई, आने के बाद में सेम डायरेक्शन में वो वापस लौट गई। क्या फिर से समझेंगे हमारे प्यारे गुड्डा कि कोई हमारी एक प्रकाश की किरण है, तो कोई प्रकाश की किरण आई है और आने के बाद में एक चिकनेदार तल से टकराई है गुड्डा। किस पर? चिकनेदार तल से टकराई है। टकराने के बाद में वो उसी वे पर वापस चली गई। ठीक है, इस घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि आखिर में प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो आप अच्छे से बता पाएंगे हमारे गुड्डा कि प्रकाश का परावर्तन वह होता है जो किसी पॉलिशदार या चिकनेदार तल से टकराती है, टकराने के बाद वह अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर है भैया? पक्का बताओ क्लियर हमारे गुड्डा? बोलेंगे जी भैया हमारे को क्लियर हो गया। नहीं क्लियर है, डायग्राम के थ्रू पक्का क्लियर हो जाएगा, 100 में 100%। देखो समझेंगे भैया बड़े आराम से। मैं बेसिक टू एडवांस लेकर चलूंगा, कुछ बातें आपको समझ में आएंगी भी, कुछ बातें नहीं समझ में आएंगी, मैं आपको समझाकर ही रहूंगा। एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में जरूर आएगा। ठीक है, चलो ये हमारा एक चिकनादार तल है। क्या भैया? चिकनादार तल है, जिसके नीचे क्या है? पॉलिश सतह है भैया। बोले जी भैया पॉलिश है।
ये जो लाइन ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है, ऊपर वाला हिस्सा, इसको हमेशा बोला जाता है परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं हमारे गुड्डा? परावर्तक पृष्ठ। कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी हमारे भाइयों को? ऊपर वाले पृष्ठ को जो प्लेन ऊपर दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे? परावर्तक पृष्ठ। और इसको क्या बोलेंगे? जहां पर ये लाइनिंग दिख रही है तो आप बोलेंगे यह पॉलिश सतह है। क्या है? क्या है मेरे प्यारे गुड्डा? पॉलिश सतह। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी? जहां पर ऊपर वाला हिस्सा हमारा क्या होता है, आप बताएंगे भैया परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? ऊपर वो कैसा होता है? बिल्कुल प्लेन होता है। कैसा होता है? प्लेन। जैसे कि ये स्केल है, स्केल का ये ऊपर वाला भाग किस प्रकार का है? ऊपर वाला किस प्रकार का भाग? बोलेंगे भैया ये बिल्कुल प्लेन है। वहीं अगर नीचे हमारी कलई हो यानी पॉलिश सतह हो तो नीचे हमारा पॉलिश सतह हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखो ठीक है। चलो मान लो कोई एक प्रकाश की किरण आई है इस प्रकार से, आने के बाद मैंने क्या बताया था? आने के बाद वो जस्ट अपने माध्यम पर वापस लौट जाती है। इतनी बात पर किसी भी हमारे भाइयों को कोई दिक्कत? प्रकाश की किरण आई है और आने के बाद में वो वापस लौट गई। ठीक है, आई है और टकराने के बाद में वापस लौट गई। अब जहां पर टकराई है तो वहां पर एक छोटू सा क्या बन जाएगा? आप बोलेंगे भैया यहां पर क्या बन जाएगा? आपतन बिंदु। क्या बन जाएगा हमारे प्यारे दोस्त? आपतन बिंदु। यानी P मान लो, O मान लो, कुछ भी मान लो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक। जो प्रकाश की किरण आती है इसको बोला जाता है आपतित किरण। जो प्रकाश की किरण आती है उसको बोला जाता है आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। जो किरण आती है उसको बोला जाता है आपतित किरण। आने के बाद में इस परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, टकराने के बाद में जो किरण वापस जाती है, सुनना, जब कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से आई, आने के बाद में इस परावर्तक पृष्ठ से टकराई, टकराने के बाद में उसी माध्यम में वापस चली गई, दूसरे रास्ते पर चली गई, उसी माध्यम में वापस चली गई, यानी दूसरे रास्ते में चली गई। तो यानी परावर्तक के बाद वो क्या हुई है? परावर्तक के बाद क्या हुई है? बोले भैया वो परावर्तित हो गई है। परावर्तित हो गई है तो इसको बोलेंगे जाके परावर्तित किरण। परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टिकल एंगल, सॉरी रिफ्लेक्टिकल रे। क्लियर भैया? ठीक। कोई प्रकाश की किरण आई है और आने के बाद में उसी माध्यम में वापस चली गई है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जहां पर ये दोनों आप जो दोनों किरणें हैं, ये दोनों जो किरणें हैं उनके बीच में क्या बना है? हमारा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु बना है तो वहां पर हमको बनाना भी पड़ेगा अभिलंब। क्या बनाना पड़ेगा मेरे प्यारे बुड्ढा? अभिलंब। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी? जल्दी से बता देंगे हमारे प्यारे गुड्डा? नहीं होनी चाहिए। इसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु पर अभिलंब। कहां पर भैया? आपतन बिंदु पर अभिलंब। डिस्कशन बहुत आज इंपॉर्टेंट है, इसको आप वॉच जरूर करें। ठीक है, कहां पर भैया? आपतन बिंदु पर है। आप बोलेंगे इंसिडेंट पॉइंट या नॉर्मल ऑन इंसिडेंट पॉइंट। लिख लो, नॉर्मल ऑन इंसिडेंट पॉइंट। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, आराम से समझने को कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है मेरे प्यारे गुड्डा, नहीं जल्दी है। आराम से समझेंगे, बिल्कुल आराम से।
ठीक है। इन दोनों किरणों के बीच में क्या बन गया हमारा आपतन बिंदु। क्या बन गया आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर क्या बना है अभिलंब। क्या बना है अभिलंब यानी नॉर्मल ऑन इंसिडेंट पॉइंट। क्लियर है। थम्स अप कर दे हमारे प्यारे गुड्डा। थम क्लियर है। चलो इतना ही आपको पढ़ना होता है, ज्यादा कुछ। अब मैं अपने तरफ से कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। सुनो, ये पूरी रेखा कितनी है आप बताएंगे भैया। ये पूरी रेखा 180 अंश की होती है। होती है बोले भैया बिल्कुल होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बेटा मेरे, अगर ये हमारी 180 डिग्री की है यानी 180 अंश की होती है, इस पर डाला गया लंब, इस पर डाला गया लंब कितने भागों में बांट देगा भैया आप बोलेंगे 90-90। कितने में 90-90 में। तो क्या सेम यहाँ पर भी यही हो रहा है। डाला गया लंब है, क्या है आपतन बिंदु पर अभिलंब। क्या है, क्या आपको पता है कि ये हमारा कितना हो जाएगा आप बोलेंगे भैया 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो हमारा ये भी 90 हो जाएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी हमारे गुड्डा को, ठीक है, कोई दिक्कत कोई भी परेशानी। अब यहाँ पर मैंने बोला कि ऐसे प्रकाश की किरण टकरा रही, टकराने के बाद में वो वापस जा रही है, यही बात है। आ रही है, आने के बाद में टकराकर वापस चली जा रही है। तो क्या ये 90-90 को तोड़ देगा 45-45 में, 45-45 में, ये भी 45 हो जाएगा और ये भी 45। चारों को जोड़ने कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। ये समझाने के लिए। तो भैया ये कोण हमारा कितने का हो जाएगा, ये कोण आप बोलेंगे 45 अंश का। ये भी कोण कितने का हो जाएगा जाके 45 अंश का। ये कोण 45 अंश का और ये कोण, ये वाला कोण कितने का 45 अंश। कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी। आखिर में ये कभी पूछा नहीं जाता है, कभी पूछा नहीं जाता है। मैं लॉजिकल बता रहा हूं अपने तरफ से कि आप समझ पाए, कि आप समझ पाए। बाई चांस अगर किसी ने पूछ दिया तब क्या करेंगे। मैं हूं ना, मैं बता रहा हूं आपको, समझो बात को। ठीक, चलो कोई बात नहीं। अब आप इसको काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको काट दो। समझ में तो आ गया होगा आपको, ठीक है। समझाने के लिए मेरे प्यारे गुड्डा किया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ये वाला हमारा होता है आपतन कोण। क्या होता है मेरे प्यारे गुड्डा आपतन कोण, यानी सॉरी परावर्तन कोण। ये वाला हमारा होता है आपतन कोण। क्या होता है मेरे प्यारे गुड्डा आपतन, यानी इंसिडेंट एंगल। और ये वाला परावर्तक कोण, या परावर्तन कोण, क्या भैया परावर्तक कोण, परावर्तन। ठीक है, कोई दिक्कत कोई भी परेशानी। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एंगल आई से, एंगल आई से, और इसको किया जाता है एंगल आर से, यानी इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टिकल एंगल। रिफ्लेक्टिकल एंगल। कोई दिक्कत कोई भी परेशानी। उम्मीद करूंगा कि आप लोग समझ गए होंगे। इतनी डेप्थ में जाके फिर आप समझ में ना पाए हो तो थ्योरी के माध्यम से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, सभी लोग डालेंगे परिभाषा। परिभाषा क्या बनती है, सभी मेरे गुड्डा देखें। देखो, जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनेदार या पॉलिशदार तल से
से टकराती है। ठीक है, कोई किरण आई, टकराई, इतनी बात, टकराती है। टकराने के बाद वह अपने मार्ग या अपने रास्ते पर, अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, समझ गए? यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनेदार तल से, चिकनादार तल है यानी चिकनादार क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ। अभी बताए आपको, चिकना यही ऊपर वाला है, चिकना है, चिकनेदार या पॉलिशदार तल से टकराती है। क्या? तल से टकराती है। टकराने के बाद क्या होता है? टकराने के बाद वो उसी माध्यम में लौट गई। तो इस घटना को हमारे प्यारे गुड्डा क्या बोलते हैं? जल्दी बता दो। प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्लियर हो गया हमारे प्यारे गुड्डा? अब बता दो कि क्लियर है। थम्स अप कर दो कमेंट के माध्यम से। ठीक है, सभी दोस्त हेडिंग लगाएंगे। भाई बोलेंगे भैया थ्योरी तो जान लिया हमने, क्या इसके कुछ नियम होते हैं? तो मैं बोलूंगा मेरे गुड्डा बिल्कुल नियम होते हैं, जरूर नियम होते हैं। सुनो, सभी हेडिंग लगाएंगे परावर्तन के नियम। ठीक, परावर्तन के नियम यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्टिकल। लॉ ऑफ रिफ्लेक्टिकल। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी? ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्टिकल। देखो पहला पॉइंट क्या बोलता है? ठीक, देखो आपतित किरण, समझना मेरे प्यारे गुड्डा, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण अभिलंब पर मिलते हैं। अभिलंब पर मेरे प्यारे गुड्डा मिलते हैं। सुनो, क्या आपतित किरण ये, परावर्तित किरण ये, अभिलंब कहां पर मिल रहा है भैया? आप बोलेंगे आपतन बिंदु पर। कहां मिलते हैं? आपतन बिंदु पर। ठीक, तो यानी आपतित किरण तथा परावर्तित किरण अभिलंब कहां मिलते हैं? अभिलंब तीनों एक तल पर मिलते हैं। यहां पर लिखो अभिलंब तीनों एक तल पर मिलते हैं। कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी? मिलते हैं। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत? ठीक, सभी। तो अब दूसरा नियम क्या होता है? देखो, आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है भैया? आप बोलेंगे परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण के, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्लियर है? जैसे एंगल आई, या इसको ऐसे भी लिखो, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या भैया? इंसिडेंट ऑलवेज रिफ्लेक्टिकल एंगल।
ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। बोले भैया आप ये इंग्लिश बता रहे हो, ये क्यों नहीं बताया? सुन लो, इंसिडेंट रे बाउंसिंग इन द सेम डायरेक्शन, बाउंसिंग इन द सेम डायरेक्शन कहां पर बनता है? बोले भैया इंसिडेंट, नॉर्मल ऑफ इंसिडेंट पर। कहां बनता है? नॉर्मल ऑफ इंसिडेंट पर। याद हो गया? ठीक, तो यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। जहां देख लो कोण आई बराबर आपतन कोण है, कोण आर आर परावर्तन कोण है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मेरे शेर, मेरे गुड्डा जल्दी से बता दो, थम्स अप कर दो बात को। क्या समझ में आया पूरा कंसेप्ट? एक बार जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते, जल्दी जल्दी से, पटाख से। देखो, प्रकाश का परावर्तन अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनेदार तल से टकराती है, टकराने के बाद वापस चली जाती है उसी माध्यम में। जल्दी बता दो। अगर कोई पूछे कहां पर मिलती है तो आप बताएंगे आपतन बिंदु पर। कहां मिलती है? आपतन बिंदु पर। आपतन बिंदु पर क्यों? क्योंकि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं? अभिलंब पर। कहां मिलते हैं? अभिलंब पर। अभिलंब खड़ा हुआ है, इस प्रकार से खड़ा हुआ है। किस प्रकार से? इस प्रकार से। ठीक है, कहां मिलते हैं? अभिलंब तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जल्दी से मेरे शेर बता दो, जल्दी से बता दो। कमेंट में अपनी राय जरूर दें, पक्का। ठीक है, जल्दी बताओ लेक्चर आपको कैसा लगा। कमेंट में आपके आंसर का मुझे जवाब रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक जो लाएंगे हम, वो लाएंगे दर्पण, मिरर। बिल्कुल शानदार तरीके से, इसी शानदार तरीके से पढ़ाने वाले हैं, तो समझ लेंगे। और आप इस दफ्तर सीरीज को इतना शेयर कर दीजिएगा, जो जहां पर हमारे दोस्तों को कुछ नहीं आता है, फिजिक्स नहीं समझ में आती है, उनको समझ में आने लगेगी ऐसी चुटकी बजाते हुए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा और आप कनेक्ट हो जाइएगा शैलेन मैथ कनेक्ट यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।